वेलकम टू स्टॉपल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि इस सप्ताह से मैं आप लोगों के लिए शुरू करूंगा, यानी कि यूजीसी नेट जून 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए आज से मैं पेपर वन के लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, बहुत सारे हैक्स ट्रिक्स और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत सारे थीमेटिक टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे और किस तरीके से अपकमिंग डेज में आपके लिए लेक्चर आने वाला इन तमाम चीजों के ऊपर आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। आज की वीडियो में होगा एक सिलेबस एनालिसिस और उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि आने वाले डेज में हम किस तरीके से आप लोगों के लिए लेक्चर प्लान कर रहे हैं। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपका सच में अगर आपको चाहिए 80 प्लस नंबर आप लेकर के आने चाहते हो तो 80 प्लस मार्क्स लाने का ये आपके लिए दरवाजा है, विंडो है। तो इसे आप बिल्कुल भी क्लोज मत करना, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल के बाद एग्जाम हॉल से जब बाहर आओगे रिजल्ट आएगा, फिर आपको ये मार्क्स नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो विंगा यूजीसी नेट स्टूडेंट, अगर आप प्लान कर रहे हैं जून 2026 एग्जामिनेशन देना तो छोटे छोटे जो पॉइंटर्स मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करते जाना। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं पहले वो जान। यहाँ पे देखोगे तो यूजीसी नेट का सिलेबस है ये, पेपर वन का। ठीक है ना, पेपर वन का सिलेबस है। और इसमें मैं बातचीत करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड पहला हमारे पास आप देखोगे तो फर्स्ट जो हमारा यूनिट है ये है यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड। यू देखा जाए तो इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो है आपके 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। ठीक है ना, और सारी यूनिट्स की अपनी अपनी एक अलग अलग कहानी। सारी यूनिट्स की क्या कहानी है सबके ऊपर हम जानेंगे, हम बातचीत करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बातचीत करूं गाइस मित्रों, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रत्येक साल ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है उस तरीके से क्वेश्चन पूछने की जो उनकी टेंडेंसी है यूजीसी नेट का वो भी चेंज हुआ है। अभी जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन आ रहा है उस चीज को अगर मैं देखूं तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 पे आपका दिया हुआ है फैक्टर्स। तो कौन कौन से ऐसे कारक है जो टीचिंग को प्रभावित कर रही है, चाहे वो टीचर्स के लेवल पे हो, लर्नर्स के लेवल पे हो, सपोर्ट मटेरियल्स के लेवल पे हो, और इसके अलावा आप देखोगे तो लर्नर्स इन्वायरमेंट हो गया या इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो इस वाले पॉइंट से बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन बना रहा है यूजीसी नेट राइट नाउ। और इसके अलावा आप देखोगे तो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वाली जो चीजें चल रही हैं यहाँ से भी ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जैसे कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मुक्ष हो गया। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया। तो इधर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कमिंग डेज में। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपोर्टेंट है जो हम करने वाले हैं। इसके अलावा अगर इसकी कोर फिलोसफी को समझना है टीचिंग ऑफ एप्टीट्यूड की, कि भाई आपको रट्टा ना मारना पड़े, अगर आप चाहते हो कि हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाए, जीरो से मैं शुरू करूँ और एक एक यूनिट मेरा इस तरीके से कंप्लीट हो जाए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखो गाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका जानना बहुत जरूरी है कि टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो इसमें 3 लेवल आपको दिख रहा हो, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है। साथ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बातचीत करेंगे और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखो इमोशनल और कॉग्निटिव सेक्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें पूछेगा कि एडल्ट लर्नर वर्सेस एडोलसेंट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं जिसको स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे टीचिंग पद्धति को इवेल्युएशन में बहुत ही ज्यादा योगदान देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे भी देखोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक साल आते ही आते हैं। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। और ये वाला जो पार्ट ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका रिसर्च के स्टेप्स, रिसर्च के टाइप से कि कौन कौन से रिसर्च के टाइप है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च पूछ लेगा, डिस्क्रिप्टिव पूछ लेगा, बहुत सारे रिसर्च के टाइप हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा आपका टेक्स्ट से क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई ये टी टेस्ट है, ये वाई टेस्ट है, ये जेड टेस्ट है। तो इधर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो सब्जेक्ट में मेंशन नहीं है लेकिन इधर से क्वेश्चन आते हैं। और जब आप करोगे इसकी क्लासेस वगैरह यूट्यूब के ऊपर देखोगे या प्रीमियम बैच वगैरह आप अगर लोगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको नहीं घबराना।
इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, जैसे आप आर्टिकल लिखोगे या थीसिस लिखोगे तो इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, स्टाइल्स क्या होता है, आईसीटी का इस्तेमाल क्या होता है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाता है, तो आपकी रिसर्च वाले में आ जाता है। इस वाले पार्ट से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एक्शन रिसर्च नहीं है तो एक्शन रिसर्च से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत से, ठीक है ना। और ये बहुत 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 जरूरी है, तो बहुत सारे पॉइंट्स इधर मिसिंग है सिलेबस में, वो सारे पॉइंट्स हम कहाँ से कवर अप करेंगे, वो हम कर लेंगे चैप्टर से, टॉपिक से, ठीक है ना। अब एक सवाल है आप लोगों से, एग्जाम क्वालिफाई करने के कितने तरीके हैं। मेरा तो मानना है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है अगर आपको, तो दो चीज का होना आपके पास बहुत जरूरी है। पहला ये है कि सिलेबस के ऊपर आपका एनालिसिस हो, और दूसरा ये है कि आपको पीवाईक्यू आपका देखा हुआ होना चाहिए। पीवाईक्यू ये दिखाएगा कि करंट टाइम में क्या क्वेश्चन आ रहा है, और सिलेबस एनालिसिस आपको ये दिखाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और आयोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकती है। ये दो चीज, दो गाइडलाइन, या आप कह सकते हो कि दो रोड मैप आपके पास अगर है तो एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत आसान है। अगर इन दोनों पे अगर आपने काम नहीं किया, डायरेक्ट जंप कर दिया सब्जेक्ट के ऊपर, आपको पता ही नहीं है कि कितने गहराई में जाना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा दायरा क्या है, हमारी बाउंड्री क्या है, कहाँ तक जा करके रुकना है। ये सारी चीजें अगर तय करना है, सारी चीजें देखना है, तो गाइस जाने स्टॉप बल से मेक श्योर जुड़ना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च है पेपर 1 में, जहां से प्रत्येक साल मैं 350 प्लस रिजल्ट देता ही रहता हूँ, और ये प्रत्येक साल है, प्रत्येक साल कहने का मतलब ये है कि 2 साल में 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक जून का एक दिसंबर का, ठीक है ना। तो ये दोनों सेशन में मैं देता ही हूँ 350 अप्रोक्सीमेटली, प्रत्येक साल 700 750 के आसपास मैं रिजल्ट दे रहा हूँ पेपर 1 से, ठीक है। क्योंकि इसमें 80 प्लस स्कोर करवाना ये अपने आप में एक चैलेंज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन का बात है कि हाँ हो सकता है, लेकिन हाँ इस पे हमारी एक्सपर्टीज है, मैं करवाता हूँ। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, तो इसमें मैं 8 से 10 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे करवाता हूँ जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 कॉम्प्रिहेंशन आराम से आपको उसी बेस्ड पे आ ही जाते हैं। कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका आता है बैरियर से, और कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव होता है यहाँ से। मास मीडिया से आजकल क्वेश्चंस ज्यादा इन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। इसके अलावा टाइप्स है इसके, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, कॉग्निटिव, बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। इंटरकल्चरल ग्रुप्स कम्युनिकेशन, तो इधर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ से। मैथमेटिकल रिसर्च एंड एप्टीट्यूड, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा मैथमेटिकल वाला पार्ट नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि होता क्या है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे ना, प्रत्येक साल वुमेन्स कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है, और वुमेन्स कैंडिडेट की बहुत सारे ऐसी खतराएं हैं जो कहती हैं कि हमारा मैथ जो है वो कमजोर है, हम कैसे करेंगे। डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक तरीका है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि हम परसेंटेज रेशियो, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद CI DI, ये सारे इस तरीके से मैं करवाता हूँ, इस तरीके से होता है जिससे आपका आराम से यहाँ से 10 क्वेश्चन आराम से हो जाता है, DI का 5 क्वेश्चन और 5 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ वाले पार्ट से आराम से हो जाता है। यानी कि इधर से रखा हुआ है आपका 30 मार्क्स, 30 मार्क्स इधर से रखा हुआ है, 5 आपका DI वाला पार्ट से, जो कि DI आपका एक अलग ही चैप्टर है, और 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं इधर से। रेशियो से क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्टेंस से आ जाएगा, प्रोपोर्शन से आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएगा, परसेंटेज से आ जाएगा, उसके बाद एवरेज से आ जाएगा। और ये सारे चैप्टर इस तरीके से करवाए जाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता एग्जामिनेशन हॉल। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो जाहिर सी बात है गाइस, यहाँ पे कहा जा रहा है लॉजिकल, यानी कि लॉजिक के साथ कैसे खेलोगे, लॉजिक को किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है कक्षा के अंदर, जिसमें हम बताते हैं अंडरस्टैंडिंग लेबल, इसके स्ट्रक्चर, इसके मोड्स, फिगर, कैनोटेशन क्या होता है, डिनोटेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन स्क्वायर अपोजिशंस क्या होते हैं, सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं। इसमें जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, फैलेंसिस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा आप देखोगे तो अनुमाना जो हो गया, व्याप्ति हो गया, इधर से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रतिहारा हो गया, इधर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी काफी अच्छे से हम लोग करवाते हैं। 9th में देखोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डोंट वरी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको 30 से 40 ऐसे हम DI सेट करके देते हैं, जहां से आप आराम से इजली तौर पे उसमें से 2 ऐसे DI होंगे जो सुपर इंपोर्टेंट होते हैं, और उसमें से एक का आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है सेम टू सेम पैटर्न पे, ठीक है ना। तो 30 DI करवाता हूँ जिसमें से 1-2 आपके टकराने ही वाले हैं। ओके।
इसके अलावा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने वाले। और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, ईमेल क्या है, ऑडियो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। इसके अलावा आईसीटी में गवर्नेंस का इस्तेमाल कैसे करोगे, डिजिटल इनिशिएटिव्स कैसे लाओगे, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये हो गया है, आईसीटी भी हो गया। अब आता है एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड पीपल्स। तो इधर से क्वेश्चंस गाइस एकदम सिलेक्टेड है। कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, सिर्फ उतना ही करने के बाद आपके आराम से 5 से 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके लिए इंटायरली हमें इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट्स के कुछ चीजें हम लोगों को देखनी होती हैं, जैसे कि इसके लॉज वगैरह को देखना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखने हैं। इसके अलावा कन्वेंशंस के ऊपर बातचीत करेंगे, एक दो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस तो हमेशा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से होता ही होता है, तो वो वाली टॉपिक हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा मैं बातचीत करूं तो कुछ करंट इवेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाते हैं और आराम से 5 से 6 क्वेश्चंस आप कर ले जाते हो। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो आपके टिप पे इतना बढ़िया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जैसे कि इसमें एंशियंट टाइम में एजुकेशन का क्या क्या सिस्टम था, ठीक है ना। या देखो, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मजेदार। एक में है पढ़ना, एक में है सिखाना। एक में है पढ़ाना, एक में है सिखाना, टीचिंग एप्टीट्यूड। और एक में है आपका हायर एजुकेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर अप करवाई जाती है, जिससे आपके मार्क्स आराम से 80 प्लस लेकर के आप आ जाओगे, ठीक है ना। 80 प्लस लेकर के आ जाओगे। अब जरा समझो क्लासेस कैसे मिलेंगे। तो क्लासेस आपको दो रास्ते से मिलेंगे। पहला वे है कि यूट्यूब के ऊपर आपके सेशंस आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दूसरा ये है कि अगर आपको प्रीमियम बैचेस वगैरह ज्वाइन करने हैं, जिसके फी अभी अराउंड 3,999 रुपये चल रहे हैं, 3,999 रुपये चल रहे हैं प्रीमियम बैच। इसमें क्या करते हैं, उसमें हम बेसिक्स, मॉडरेट प्लस एडवांस लेवल के वर्क करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टेस्ट सीरीज करते हैं, जो हाईली प्रीमियम होता है, हाईली एडवांस होता है। तो 30 वैसे टेस्ट सीरीज होते हैं। इसके अलावा सुपर क्वालिटी का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है प्रत्येक यूनिट्स का। इसके अलावा आपका हाई क्वालिटी के लेक्चर्स आते हैं एवरीडे, 2 से ढाई घंटे का लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और 1 महीने के अंदर में आपका प्रीमियम बैच हो जाता है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो या जैसा भी आप करना चाहो, 1 महीने में वो आराम से आपका कंप्लीट हो जाता है मक्खन के। तो एक तो ये वे है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़े से धन लगाने पड़ेंगे अगर आपको धन कमाना है। तो अगर आपका टारगेट जीआरएफ का है, अगर टारगेट आपका नेट का है, ठीक है ना, अगर आपका टारगेट पीएचडी करने का है, तो थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करने पड़ेंगे। और ये भी फी इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप क्लासरूम में जब आए तो उसे आप लाइटली ना लें, ठीक है ना, पढ़ें। इसीलिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि हो सकता है इस वीडियो को आप क्लिक करें, देखें ना देखें, वो चले जाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको 1 रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे, तो ये वीडियो को आप पूरा फुल देखोगे, ठीक है। तो यही वजह है कि प्रीमियम बैच और प्लस फ्री बैच का अंतर होता है। तो प्रीमियम बैच से हमारे हमेशा रिजल्ट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर हम क्लासेस वगैरह नहीं लेते हैं, और आप जाके देख सकते हो। जो भी बैच है, प्रत्येक साल मैं डेटा भी शेयर करता हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ से इतने बैच है, तो सारे प्रीमियम वाले हैं। अब मैंने एक नया इनिशिएटिव वो लिया है कि बहुत सारे ऐसे माताएं, बहनें और दोस्त हैं जो प्रीमियम बैच नहीं ले पाते हैं। अब ये अपने लिए 4,000 भी खर्च नहीं करना चाहते, और ये सोचे कि भाई साहब, अब समझ समझ सकते हो आगे की बातें। लेकिन हाँ, वैसे लोगों के लिए भी हमने कुछ प्लान करी है यूट्यूब के ऊपर। आपके लिए मैं सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस उसमें टेस्ट सीरीज का कुछ पार्ट प्लस उसमें पीवाईक्यू का कुछ टच एंड थोड़े मोड़े स्टैटिक्स वाले पोर्शन हम देखेंगे। लेकिन मेक श्योर एक मैं बात बता सकता हूँ, यूट्यूब वाले सेशंस को आप देखेंगे तो आराम से आप 50 प्लस में रहेंगे। एंड प्रीमियम वाले सेशंस को अगर आप लेते हैं तो 80 प्लस में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। और ये ग्रांटेड है। एक बात और मैं बता दूं, ये सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब के ऊपर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड प्रीमियम वाले बैचेस जो है वो हमारे अनस्टॉपेबल का एक अलग प्लेटफॉर्म है, ऐप वगैरह जो है उसको हम आपको दिखाते हैं, और उसके ऊपर वो सारी वीडियोस वगैरह आता है। अगर प्रीमियम बैच चाहिए तो इनरोलमेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक दिया जाएगा और फिर आप ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम बैच। इसके अलावा जो मित्र पैसे खर्च नहीं करना चाहते,
वो यूट्यूब सेशंस देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।